सा नि म प ग ग रे स नि सा रे सा रे नि सा नि ध प म ग रे सा म ग रे सा रे नि सा नि ध प म ग रे सा सुनो। दर्शकों, आपका फिर से स्वागत है। मैं अभी श्री अद्वैत स्वरूप विचार आश्रम में यहाँ पर हरिपुरा में हूँ और अभी गुरुजी के पूजा यहाँ पर स्थल पर हम उपस्थित हैं। अब हम गुरुजी से अगले भाग में ये पूछना चाहते हैं कि गुरुजी, जैसा कि मैंने पहले पूछा था कि आप एक अच्छी लाइफ जी रहे थे, एक व्यवहारिक जो सांसारिक जीवन होता है उसका उपभोग कर रहे थे, तो अचानक आप इस आश्रम की विचारधारा से कैसे जुड़े और इस आश्रम की जो जिंदगी है, जो जीवन है, वो आपका कैसा बीतता है? जैसा मैंने पहले बताया कि बीच बीच में मेरा यहाँ आना होता था। यहाँ हर साल संत समागम होता है। अभी भी जहाँ हम बैठे हैं यहाँ होता है, जो काफ़ी समय से चल रहा है। तो जब भी मैं आता था, संत महापुरुषों से भेंट होती थी, विचारों का आदान प्रदान होता था। तो उनसे ऐसा कहें, हमारे रहबर हैं जो स्वामी ध्यान प्रेमानंद जी हैं, उनसे काफ़ी नज़दीकी रही मेरी। तो उनसे बातचीत करते करते वहाँ जाने के बाद फ़ोन पर भी बातें होती थी। तो धीरे धीरे मन में ऐसा आया भी, ये जो सांसारिक जीवन है, संसार में तो हमें रहना ही है। जो भौतिक पदार्थों को हम कितना भी एकत्र कर लें, उसकी कोई सीमा नहीं है। जबकि जैसा संत महापुरुषों ने बताया और ग्रंथ भी कहते हैं कि मानव जीवन का जो उद्देश्य है वो तो है उस प्रभु से मिलना। अगर हम उस तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, जैसे सिर्फ भौतिकवाद में जा रहे हैं, तो रिजल्ट उसका ये होगा कि हमारे मानव जीवन का जो उद्देश्य है उसको हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हाँ, भौतिक चीजें भी जरूरी हैं, अर्थ भी जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम इसको परमार्थ को भी जोड़ेंगे और अध्यात्म को भी साथ में जोड़ेंगे, तो हमारा जीवन एक संतुलित हो सकता है। और कहें कि इस तरह से हम अपने मानव जीवन के उद्देश्य को प्राप्त भी कर सकते हैं। होना तो जो है वो जैसा श्री गुरु महाराज जी की कृपा होगी तो सब हो जाता है, लेकिन उसके लिए कदम तो हमें बढ़ाना पड़ेगा, पुरुषार्थ तो हमको करना पड़ेगा, फल तो उसके बाद मिलेगा। तो ऐसे ही संत महापुरुषों से वार्तालाप करते करते बीच बीच में मैं आश्रम पे सेवा में भी आता रहा। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मन में ऐसा विचार आया, भाई ये जो सांसारिक जीवन हम अभी जी रहे हैं, इसको थोड़ा ब्रेक लेकर जो आश्रम का जीवन है उसमें प्रवेश किया जाए, उसमें देखा जाए। तो कुछ समय आश्रम में रहने के बाद मेरे को ऐसा लगने लगा भी यही जीवन ज्यादा उचित रहेगा, क्योंकि इसमें हम भगवान की तरफ बढ़ रहे हैं। श्री गुरु महाराज जी कृपा करेंगे तो शायद इस जन्म में, वैसे तो कहते हैं भी कितने जन्मों तक मुनि लोग तपस्या करते हैं, फिर भी अंत समय में उनको श्री राम की याद नहीं आती। वो चौपाई भी है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम कहे आवत नहीं। तो ये जीवन ज्यादा सही रहेगा, ऐसा मन में विचार आया। और उस विचार को लेकर मैंने जो अपना जॉब था उसको छोड़कर आश्रम में रहना शुरू कर दिया। आश्रम में रहकर गुरु दरबार की सेवा, वो तो एक मुख्य पार्ट है। सेवा प्लस सिमरन, दो ही चीजें बताते हैं संत महापुरुष भी आपको। आश्रम में है तो किसी भी तरह से आश्रम की सेवा करें, और जो गुरु मंत्र का जाप है वो तो करना ही है जितना भी हो सके। वैसे तो महापुरुष ये कहते हैं कि श्वास श्वास सिमरो गोविंद, हर श्वास में गुरु महाराज जी के नाम का सिमरन होना चाहिए। लेकिन जब आप सेवा करते हैं उसमें भी आपकी कंटिन्यूटी बनी रहती है। तो फिर परमानेंट मैंने आश्रम में रहना शुरू कर दिया। लगभग आश्रम में 2-3 साल रहने के बावजूद, वहां सेवा करने के बाद संत महापुरुषों को ऐसा लगा भी इनको ये भगवा वेश भी दे देना चाहिए, क्योंकि अब ये शायद इस लायक हो गए हैं, ऐसा उनको लगा होगा। ये तो भगवान जानते हैं कि कौन किस लायक है। तो उन्होंने मुझे ये गुरु महाराज जी की भक्ति का प्रतीक ये भगवा वेश भी दे दिया। और इस आश्रम में मेरा
ड्यूटी भी लगा दी कि आप इस एरिया को देखिए, इस यहाँ की संगत को आप जो गाइड करें, जो भी कोई संशय लेके आता है आप उसको अपने सत्संग से या जो भी आपके पास ज्ञान हमने दिया है या संत महापुरुषों के सत्संग से आपने लिया है उससे उनका मार्गदर्शन करें और नए लोगों को भी आश्रम के साथ जोड़ें। और कुछ साथ में सेवाओं के कार्य भी चलते रहते हैं, जैसे हम प्रतिवर्ष यहाँ पे स्वास्थ्य कैंप भी लगवाते हैं और कई बार हमने ये ब्लड डोनेशन के कैंप भी लगवाए हैं। गुरुजी, जैसा कि आपको मैं रोक रहा हूँ थोड़ा सा, मैं जब इस गांव में आया उससे पहले भी मैं जब आपके आश्रम के बारे में पता किया मैंने, तो मुझे मालूम हुआ कि आपने भगवा वेश जरूर धारण किया है, आश्रम में जरूर आप रहते हैं, लेकिन फिर भी आपके सामाजिक सरोकार से अभी भी वास्ता पड़ता है। आप कई लोगों के जीवन को निर्माण करने के लिए, उनके चरित्र निर्माण के लिए, रोजगार के लिए अभी बहुत काम कर रहे हैं, जरा उसके बारे में बताइए। देखिए, समाज में हमें रहना तो समाज में ही है, लेकिन ठीक है भगवा धारण कर लिया, लेकिन इससे हमारा सामाजिक उत्तरदायित्व खत्म नहीं होता है। बिल्कुल। तो अगर कोई आपके पास आया है, या तो आपके प्रभाव को देखकर आया है या आपके स्वभाव को देखकर आया है, तो किसी भी तरह से, जैसे हमारे गुरु महाराज जी की आज्ञा भी है, भाई आप तन मन धन से किसी की सेवा करें या परोपकार करें, कैसे भी आप किसी की तन से सेवा कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। धन से कर सकते हैं, क्योंकि धन तो हमने अब नौकरी छोड़ दी, तो धन तो हम जो लोगों से लेते हैं यहाँ खर्च होता है आश्रम के कार्यों में, तो फिर मन से सेवा करने का ये मतलब है कि आप किसी को गाइड करें। कोई आपसे कुछ सलाह लेने आया है, तो आपके पास जो ज्ञान है, जो आपका पुराना एक्सपीरियंस है, उसके आधार पर आप उसका मार्गदर्शन करें। जैसे आपने बताया मैं विदेश रहा हूँ कई टाइम, तो शुरू में लोग आए तो किसी को अपने बच्चे को विदेश भेजना है, तो सलाह ली किसी ने, तो हमने भी कुछ पता किया और लोगों से थोड़ा बहुत ज्ञान जो हमें पहले था तो उनको गाइड किया, तो उनके बच्चे चले गए विदेश, पढ़ाई भी कर रहे हैं और अच्छी अर्निंग भी कर रहे हैं। इसी तरह से ये सीक्वेंस बना रहा, एक आया फिर दूसरा आया फिर तीसरा। अब लगभग मैं आपको पहले बता रहा था कि इस छोटे से गांव में इस समय 35 बच्चे बाहर हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। जो पढ़ाई भी कर रहे हैं और धन भी कमा रहे हैं, दोनों काम एक साथ कर रहे हैं। कई लोग तो कल ही समाचार मिला है, एक यहाँ का लड़की है, उसका भाई उसको अब न्यूजीलैंड में परमानेंट रेजिडेंसी मिल गई है। अच्छा। तो अपनी फैमिली को लेके जाएगा, तो अच्छी तरह से सेटल हो चुका है वो, जीवन स्तर हाँ जी बढ़िया हो। और इंडिया में तो हमारे लिए जॉब्स की बहुत परेशानी है। गवर्नमेंट जॉब बड़ी मुश्किल से मिल रहे हैं, प्राइवेट नौकरियों में भी बहुत मारामारी है। तो इस वजह से जो भी हमारे पास आता है, किसी भी तरह का गाइडेंस लेने, जो ज्ञान है हमको, या हम लोग संबंधित लोगों से पूछकर थोड़ी मेहनत करके उनको गाइड करने की कोशिश करते हैं और उनको फायदा भी हो रहा है। काफी लोग इससे लाभान्वित भी हुए हैं। और बीच बीच में हम, जैसे मैंने बताया, स्वास्थ्य कैंप भी लगवाते हैं। हर साल हम ये मोतियाबिंद के ऑपरेशन का कैंप भी लगवाते हैं। अच्छा, निःशुल्क लगा? हाँ, निःशुल्क होता है वो, सारी सेवाएं निःशुल्क हैं। और कुछ समय पहले हमने यहाँ पतंजलि का योग का कैंप भी लगवाया था। अच्छा। काशीपुर से एक लड़की आती थी, वो सबको सिखाती थी, और वो लगभग 15 दिन चला। फिर उसके बाद बीच बीच में वो आती रही, जिसको कुछ पूछना था तो वो पूछता था, और सभी लोग उससे लाभान्वित भी हुए हैं। गुरुजी, जैसा कि आप अपने द्वारा किए जा रहे पुनीत कार्यों को यहाँ पर बता रहे हैं, वैसे कहा गया है कि ये जो धरा है, जो जन्म लेता है, वीर हो गया वसुंधरा, जो इस धरा पर जन्म लेता है, कई तरीके के बहुरत्ना वसुंधरा बोलते हैं। तो यहाँ पर जरूरी तो नहीं है कि हर कोई संन्यास आश्रम ले, या फिर आश्रम कोई ज्वाइन करे, या फिर आध्यात्मिक होकर के बिल्कुल समाज से अपना किनारा कर ले। ऐसा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि काफी लोग इस धरा पर हैं, वो अपने सामाजिक दायित्व को भी निभा रहे हैं, जीवन जी रहे हैं। तो आप इस नई युवा पीढ़ी को, जैसा कि आपने भी उस बेरोजगारी का दौर भी देखा है, आपने पढ़ाई का स्ट्रगल देखा है, हर चीज देखा है, तो अपने युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? युवाओं के लिए मेरा ऐसा ही संदेश है, भाई आप पहले तो जब आपका पढ़ाई का समय है उसमें मेहनत करें, अच्छे अंक प्राप्त करें, और जब आपकी पढ़ाई पूरी हो जाती है तो आपको
जिस तरह का भी जो जॉब मिलता है उसे आप पूरी मेहनत और ईमानदारी से करें, तभी आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। मैं अभी परसों सुन रहा था, इस आजकल ब्लूटूथ आपको पता ही है, यूट्यूब सबसे बड़ा ऑप्शन है जल्दी जी। वो बोल रहे थे कि अगर आप ऐसा सोचते हो प्राइवेट जॉब में कि मेरे को तो 100 रुपए मिलते हैं, मैं 100 रुपए का ही काम करूंगा, अगर आपके मन में ऐसा भाव है भी मेरे को मिलते ही 100 रुपए तो मैं ज्यादा काम क्यों करूं, वो ये कह रहे थे कि आपको 100 रुपए मिलते हैं तो आप 1000 रुपए का काम करो। अगर आप 100 रुपए लेकर 100 रुपए का काम करते हैं तो आप कभी जीवन में तरक्की नहीं कर सकते, क्योंकि आपका माइंडसेट वैसा बन जाएगा। क्योंकि जो काम आप कर रहे हो, जो एबिलिटी आपकी बढ़ रही है, वो तो आपकी है, क्योंकि काम आपने करके अपने एम्प्लॉयर को दे दिया, लेकिन जो शार्पनेस आपके काम में आ रही है वो तो आप अपने साथ लेकर जाएंगे, वो जीवन भर आपके साथ चलेगी। साथ में ठीक है, जो भौतिक पदार्थों की जरूरत है जीवन में उसको तो एकत्र करना ही है, वो हर एक, क्योंकि आप गृहस्थ में हो चाहे ब्रह्मचारी है तो तब तो पढ़ाई का काम है, फिर गृहस्थ में तो आपके अपने बच्चों को पढ़ाना है। तो इस भौतिक चीजों के साथ साथ आपको अध्यात्म में भी जुड़ना चाहिए, क्योंकि जो कहें जीवन पूर्णता तभी आएगी जब आप अध्यात्म के साथ जुड़ेंगे, जहां आपको अच्छा लगे, जो जहां से आप प्रभावित हों, संत महापुरुषों से जुड़े। आजकल वो लोग कहते हैं कि गुरु तो बहुत हैं, अनेकों गुरु हैं, अभी टीवी खोले तो 50 जगह सत्संग चल रहा है, सुनाने वाले बहुत हैं लेकिन उस पर चलने वाले कम हैं। तो आपको जहां जिनकी गाइडेंस आपको अच्छी लगे आप उनके साथ जुड़े, उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलेंगे तो आपका ये जीवन संतुलित होगा। बिल्कुल सही। भौतिक पदार्थ आपको चाहिए तो उसके साथ अध्यात्म भी बहुत जरूरी चीज है। ये हम कहते हैं कि ये कंपलसरी सब्जेक्ट है, इसको आप ऑप्शनली नहीं रख सकते। भौतिक चीजें तो कंपलसरी हैं क्योंकि उसके बिना आपका जीवन नहीं चलेगा, लेकिन अध्यात्म भी कंपलसरी है। इसको आपको ऐसा मानकर चलेंगे तो जितना भी समय आप इसमें दे सकते हैं, उसके बाद फिर समाज की सेवा है जो किसी भी तल पे आप कर सकें। जैसे मैंने अभी पहले बताया कि तन मन या धन से करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि धन के लिए तो लोग एक दूसरे को मारने के लिए तैयार है। तो तन से करें आप। छोटी सी बात बताऊं, आप शहर जा रहे हैं, कोई आंटी बैठी है वहां, उसको वो इंतजार कर रही है कि कोई शहर जा रहा है तो मेरे लिए दवा ला दे। आप शहर जा रहे हैं, आपने अगर आंटी से पूछा कि आपको कुछ मंगाना है, वो बोलेगी ये मेरे लिए ये दवा ले आना, ये मेरी चलती है, हर महीने अब खत्म हुई पड़ी है, तो आप उसको ला के दे देंगे तो आपको कितनी दुआएं देगी, आपका कुछ उसमें जाना नहीं है, क्योंकि आप जा ही रहे हो, आपने मेडिकल में जाके वो दवा खरीदनी है, उसको पकड़ा देनी है, पैसे भी वो आपको देगी। तो इस तरह से आप जब समाज सेवा में तन मन धन से, धन मुश्किल है, तन और मन से तो कर सकते हैं। मन से दूसरों का भला सोचें। रामायण में लिखा है भी आप मन से भी, कलयुग का ये प्रताप है, कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। आप मन से किसी के लिए अच्छा सोच रहे हैं तो उसका पुण्य आपको मिलेगा, सिर्फ सोचने से। तो किसी के लिए अच्छा सोचने में हमारा क्या जाता है, सोचने में हमारा कुछ नहीं लगना जब हम मन से सोच रहे हैं। इसलिए मन से लोगों के लिए अच्छा सोचेंगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा, और आपका जो एनवायरनमेंट बाहर का है, जो इधर उधर के समाज है, वो भी अच्छा होगा, लोग आपको अच्छा मानेंगे, आपसे अच्छे लोग ही मिलेंगे। गुरुजी, मेरे मन में एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कौंध रहा है, मैं चाहता हूँ आपसे जानना चाहता हूँ कि जब आपने बाहर विदेश से लगभग 12-14 साल के आपने जॉब करी वहाँ पे, उसके बाद जब इंडिया आए, आपने एक भरा पूरा परिवार देखा है, पूरे जो एक सामान्य जीवन जो होता है वो आपने जिया है। उसके बाद जब अचानक आपने आश्रम में ज्वाइन करने का निर्णय लिया, आपने ब्रह्मचर्य को ही कंटिन्यू रख करके अपने पारिवारिक जीवन से दूरी बनाने की सोची, तो आपके परिवार के अपने स्वजनों की प्रतिक्रिया क्या है, आपके माता पिता? हाँ बिल्कुल, ये जब कोई भी कहें, कोई भी बच्चा इस तरफ जाना चाहता है, माँ बाप का तो उद्देश्य यही होता है भी हमारे बच्चे गृहस्थ में जाएं और अपना जीवन आगे बढ़ाएं, उसी तरह से जो आम रूटीन है। लेकिन जब आप समाज की जो आम गतिविधि है उससे विपरीत चलते हो तो आपको कई बार अपोज भी सहना पड़ता है। बिल्कुल ये सच है कि हमारे माता पिता हमारे इस डिसीजन से खुश नहीं थे, काफी दिन तक चलता रहा, लेकिन अंत में क्योंकि हमारा निश्चय दृढ़ था तो उनको भी हार माननी पड़ी, और उन्होंने कहा जो आप करना चाहते हो करो, क्योंकि जबरदस्ती नहीं किया जा सकता ऐसे कार्यों में।
मेरे को इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश भी की उन्होंने, कई हद तक मैं हुआ भी, लेकिन ये कहेंगे गुरु महाराज जी की कृपा है कि उन्होंने मुझे हिम्मत दी और मैं स्थिर रहा और आज मैं उनकी सेवा में लगा हुआ हूँ जिस तरह से भी हो सकती है, जितनी भी। अब मेरे को ये पता नहीं कि मैं उसमें खरा उतरा या नहीं, क्योंकि ये तो वही भगवान जानते हैं कि कौन किस लेवल पे है। हाँ, हम ये अपने मन से जितना हमको समझ आती है, हम ये चाहते हैं कि हम उनकी सेवा में लगे रहें और उनके नाम का स्मरण करते रहें। जैसा कि आपने एक जो दृढ़ निश्चय किया था उसको तो आपने प्राप्त कर लिया, लेकिन लगभग 30-35 वर्ष की आपकी जो स्वतंत्र जीवन था, जो एकदम बिल्कुल अपने वश में की हुई जिंदगी थी, जैसा चाहें, जहाँ बैठें, जहाँ खाएं। अब जब आश्रम में आप आ गए हैं तो क्या परिवर्तन आपको लगता है उस जीवन से और इस आश्रम के जीवन में? फर्क है दोनों जीवन में, क्योंकि जैसे भी आपने कहा वो जीवन स्वच्छंद है, आप जहाँ जाएं वैसे बंदिश हमें अभी भी कुछ नहीं है, क्योंकि जो कार्य हमने गुरु महाराज जी के नाम सिमरन का और उसको बढ़ाने का लिया है, तो उस वजह से हमें लोगों से मिलना है, कहीं सत्संग है तो उसको अटेंड करना है और उसमें जरूर जाना है, क्योंकि हमारा काम ही यही है। अब प्रायोरिटी ये हो गई है कि किसी ने बुलाया है कहीं पे, कोई प्रोग्राम कोई करना चाहता है तो प्रायोरिटी पे वो होगा। हमारे जो पर्सनल तो अब कुछ है नहीं, पर्सनल काम तो डिले भी हो सकते हैं, लेकिन वो और जो आश्रम में रहने की जीवन की मर्यादाएं हैं उनको निभाना पड़ता है। इस तरह से गृहस्थ जीवन की भी मर्यादाएं हैं, वो तो जिस जीवन को भी आप अपनाते हैं उसमें हर जगह मर्यादाएं होती हैं, क्योंकि आपका संतुलित जीवन वही होगा जब आप मर्यादा के अंदर रह कर काम करेंगे। भगवान राम जी मानव का शरीर लेकर आए तो उन्होंने मानव का जैसा ही जीवन यापन किया। उन्होंने कभी कहीं भी अपने आप को भगवान दिखाया नहीं, कार्य उनसे हुए जरूर भगवान वाले, क्योंकि वो करने ही आए थे, लेकिन वो मर्यादा में रहे, इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। हम तो खाली ये उदाहरण के लिए उनका नाम ले रहे हैं। चलो, हम चाहते हैं कि जो गुरु महाराज जी ने इस संन्यास जीवन की मर्यादा बनाई हुई है उसको अपने साथ लेकर चले और उस पर उसको धूमिल ना होने दें। गुरु जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके जो आश्रम हैं भारतवर्ष में कितने हैं, और क्या विदेशों में भी कोई इस आपके जो गुरु जी के आश्रम हैं वो स्थापित हैं या नहीं? हमारा मुख्य दरबार तो जहाँ श्री गुरु महाराज जी हम कहते हैं विराजमान है, लोगों की भाषा में कहें तो वहाँ उनका समाधि स्थल है, लेकिन हम यही मानते हैं कि वहाँ वो सदैव विराजमान है, क्योंकि उनके ये वचन थे कि हम हमेशा यही रहेंगे और लोगों को दर्शन होते भी हैं। तो वो दरबार तो हमारा मेरठ के पास एक श्री नंगली साहब कहते हैं, वैसे उसको संतों की नगली कहा जाता है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे संत लोग रहते हैं। तो मुख्य दरबार तो वो है जो गुरु महाराज जी का है। उसके अलावा फिर गुरु महाराज जी ने 1930 में, शायद 1930 में इधर एमपी में अनंतपुर साहब भी कहते हैं, अगर आपने नाम सुना हो, वो बहुत बड़ा दरबार है, उसकी स्थापना की थी और वहां से फिर वो श्री नंगली साहब आ गए थे। अच्छा। वो दरबार है। उस दरबार ने अभी ऑस्ट्रेलिया सिडनी में भी आश्रम के लिए जगह खरीदी है, विदेशों में भी कई जगह हमारा आश्रम है। अच्छा। अगर हम श्री अद्वैत स्वरूप विचार आश्रम की बात करें तो एक आश्रम यहाँ है, एक आश्रम यहाँ बगल के गांव में भी है। अच्छा। एक आश्रम हमारा जो सबसे बड़ा है वो फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में हरियाणा में है, और एक आश्रम का अभी पुनर्निर्माण हुआ है पंजाब में जो गंगानगर के पास है। अच्छा। अबोहर डिस्ट्रिक्ट में। तो इस तरह से एक नंगली साहब में भी हमारा छोटा आश्रम है, और इन आश्रम पे सेवाओं के कार्य चलते रहते हैं। जैसे अभी मैंने बताया, हमारे फतेहाबाद आश्रम में तो हमने एक क्लिनिक खोला हुआ जो फ्री है, जहाँ पे लोग आते हैं, और एक्वा प्रेशर का वहाँ ज्यादा काम है। एलोपैथिक का क्लिनिक नहीं है, वो देसी दवाएं कुछ डॉक्टर साहब देते हैं, लेकिन मेन उसका काम एक्वा प्रेशर क्लिनिक है वो। अच्छा। और बहुत सारे लोगों को फायदा हो रहा है उसमें, बहुत सारे लोग लाभ ले रहे हैं। कई बिगड़े मरीज जो अच्छे डॉक्टर्स ने मना कर दिया वो भी ठीक हो रहे हैं, क्योंकि वो गुरु महाराज जी की कृपा है। जिसको जहाँ से लाभ मिलना है वो वहाँ उसको मिलता है। दर्शकों, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि भगवा वस्त्र पहनने से कोई सामाजिक जिम्मेदारी कम नहीं होती, जैसा गुरु जी कहते हैं। और समाज में रह करके यदि आप अच्छे कार्य नहीं करते हैं, सत्संग नहीं करते हैं, ईश्वर का स्मरण नहीं करते हैं, जो समाज के हित में कार्य होते हैं ऐसा नहीं करते हैं, तो फिर हमारा मनुष्य जीवन भी व्यर्थ है। तो आज गुरु जी ने हमको अपना
व्यस्ततम समय में से कुछ समय दिया और बहुत अच्छी बातें उन्होंने कही। भविष्य में कभी मौका लगेगा गुरुजी फिर से हम आपके दरबार में आएंगे। और आपने बहुत अच्छी जानकारियाँ दी। आपके गुरुजी के सत्संग भी होते हैं और जो भी भक्तजन यहाँ पर आना चाहते हैं वो शिरकत कर सकते हैं और अच्छे प्रवचनों का, अच्छे विचारों का ग्रहण वो कर सकते हैं। आपने हमें समय दिया और मैं अपने पूरी टीम की ओर से, चैनल की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। मैं सारे लोगों को जो इस प्रोग्राम को देखेंगे एक बात कहना चाहता हूँ। जैसे ये रवि जी एक NGO से जुड़े हैं जिसका नाम है धात। लोगों की सेवा कर रहे हैं, किसी भी तरह से लोगों की पढ़ाई में हेल्प करते हैं, किसी की चिकित्सा के लिए हेल्प कर रहे हैं, लोगों का जीवन यापन सुधारने के लिए काफ़ी काम कर रहे हैं। तो जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप जो भी दर्शक है, आप ऐसी संस्थाओं से जुड़ें और जितना भी योगदान हो सकता है आप दें, तो वो भी आपका पुण्य गिना जाएगा और आपके जीवन में उसका काफ़ी फर्क पड़ेगा। तो आप ऐसी संस्थाओं से जरूर जुड़ें। इनसे इनकी जानकारी शायद प्रोग्राम के अंत में आपको मिल जाएगी। नाम तो है धात NGO। धात का मैंने अभी पूछा था इनसे कि धात शब्द का अर्थ क्या है, तो उन्होंने कहा पहाड़ी में उसका अर्थ होता है आवाज देना। तो कोई आवाज दे रहा है आपको, तो आपको उसको सुनना चाहिए और उसकी यथासंभव सहायता भी करनी चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद।